नमस्कार, मैं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पार्ट 5 कहिए। ठीक है, तो पार्ट 5 के ये क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 5 में हम लोग आज देखेंगे लगभग 25 सवालों को। ठीक है, तो कल हमने 85 तक कर चुका था, यानी कि पार्ट 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 4 तक 85 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे इस वीडियो के अंदर हम लोग 86 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक आप पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट 4, उसके पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4 देख के आइएगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 5 देखिएगा। इससे क्या होगा, आपका एक रिदम होगा और आसानी से आप चीज़ों को समझते हुए आएंगे। ठीक है, तो ये सभी सवाल एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अगर इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो पक्का 100% इन सभी सवालों को देख कर ही जाइएगा। ठीक है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, यानी कि कौन अपने छोटे छोटे गाँवों से संतुष्ट हुआ करते थे। तो आंसर होगा आवर एंसेस्टर, यानी जो हमारे पूर्वज थे वे छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। आपको कहीं से नहीं, क्वेश्चंस इसी से मिलेगा। आप इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा, 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से 87, एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। ठीक है, इज फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है स्नेक से। कहाँ से लिया गया है, स्नेक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 88, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अप टिल नाउ, इज फ्रॉम, यानी कि इसको कहाँ से लिया गया है कि आखिरकार कुछ तो है इन हिंदुइज्म में जो इसे अभी तक क्या रखा है, जीवित रखा है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। कहाँ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे 89 में, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश। अब यहाँ पे भरना है तो फ्रीज होगा। ये सभी पूछे हुए सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ। ठीक है, तो फ्रीज होगा। नेक्स्ट है कि जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन कौन से कैसे कवि थे, मेटाफिजिकल पोएट। याद रखना है, जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। नेक्स्ट है कि आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाई, यानी कि आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड कौन लिखा है, तो याद रखना है वर्टन रसेल। कौन लिखे हैं, वर्टन रसेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, यानी कि नेशनल पर्पज प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेशनल पर्पज का प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो याद रखना है एजुकेशन। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। आगे देखिए, एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, एंड द नाइटिंगल इज डम्ब इज फ्रॉम, इसको कहाँ से लिया गया है, यानी कि ये जो लाइन है एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। कहाँ से, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए आगे देखिए, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नॉन एज, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सवाल है। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सवाल है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नॉन एज, तो ये क्या है, उसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहेंगे। ठीक है ना, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नॉन एज क्या होगा, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलेंगे, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, या फिर ऑप्शन में RP रहेगा ना, RP। ठीक है, RP, तो उसको भी आप याद रखना है, RP मतलब रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, यानी कि वाल्टर डेलामेयर हमें अवेयर करते हैं किस चीज़ से, तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था सावित्री इज रिटन बाई, सावित्री कौन लिखा है, तो अरविंदो घोष। कौन लिखा है, अरविंदो घोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, यानी कि 15वीं शताब्दी से जो इंग्लिश है उसको कौन सा इंग्लिश बोलते हैं, तो उसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, 15वीं शताब्दी से आज तक इंग्लिश को क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट है कि एंड एज यू वॉक, जैसे कि हम लोग चलते हैं, वी मेक द प्लेज डैट वी सेल, जैसे कि हम लोग चलते हैं, वी मेक द प्लेज, हम लोग शपथ लेते हैं कि वी सेल, हम लोग ऑलवेज मार्च अहेड, यानी कि हम लोग ऑलवेज मार्च अहेड मतलब हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये जो लाइन है आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। कहाँ से, आई हैव अ ड्रीम से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज, रूपर्ट ब्रूक जो है किसकी प्रशंसा करते हैं, तो इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। किसकी, रूपर्ट ब्रूक जो है इंग्लैंड की प्रशंसा किए हुए हैं। चलिए, तो आज हमने 100 क्वेश्चंस पूरा कर लिया। वाल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन, वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था, 1873। 2018 में पूछा हुआ सवाल है। सभी सवाल आप जो देख रहे हैं सभी का सभी पूछा हुआ सवाल है 2000। चलिए, तो वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था, 1873 में। आगे देखिए, द ग्रेट वॉल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, यानी ग्रेट वॉल शिफ्ट कब आया, तो याद रखना है मिडिल इंग्लिश में आया। कब आया, मिडिल इंग्लिश में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टलैंड इज रिटन बाई, वेस्टलैंड कौन लिखा है, तो याद रखना है TS एलियट के द्वारा लिखा गया। कौन लिखा, TS एलियट।
चलिए आगे देखिए, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, तो याद रखना है इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ठीक है, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्टन रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश, तो क्या होगा 1950। बर्टन रसेल को कब नोबेल प्राइज मिला, तो 1950 में। कब मिला, 1950 में, याद रखना है। आगे देखिए, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वज जो हैं वो मशीन का आविष्कार नहीं किए, बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि वे लोग जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, स्लेव्स यानी दास बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मशीनरी का आविष्कार नहीं किए। आगे देखिए, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहाँ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश डैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, यानी कि जो न्यू वेराइटीज़ को इंग्लिश की जो न्यू वेराइटीज़ है डैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के अलग अलग हिस्सों में क्या है, इमर्ज्ड है, वो किसको उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना है सेकंड लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज या सेकंड इंग्लिश। चलिए आगे है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, एक घर है जो अभी काफ़ी दूर है, ठीक है, जहाँ मुझे प्यार मिलता था, वो कहाँ से लिया गया है, तो उसको याद रखना है माई ग्रैंड मदर हाउस। कहाँ से है, माई ग्रैंड मदर हाउस। आगे देखिए, द सोल्जर इज़ अ डैश, द सोल्जर इज अ डैश पोएम, तो क्या है, याद रखना है सोनेट पोएम है या फिर वार पोएम है। कौन सा पोएम है ये, ठीक है, सोनेट या क्या होगा, वार पोएम, याद रखना है। चलिए आगे देखिए, कमला दास इज डैश पोएटेस, तो कमला दास इज एन इंडियन पोएटेस, क्या होगा, इंडियन पोएटेस। तो इस तरीके से आपका जो होगा इसका सही जवाब इंडियन पोएटेस होगा। तो आज हमने पूरा का पूरा 110 क्वेश्चंस कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप पार्ट 5 को जो है बेहतरीन तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहतर से बेहतर एग्जाम में नंबर लाने का प्रयास कीजिए। चलिए थैंक यू।